अहम खबर यह है कि सदर मुमलिकत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल अयाज शौकत का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से यह इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने यह इस्तीफ़ा मंजूर किया है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अयाज शौकत ने इस्तीफ़ा दिया था और अब उस इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया है। सदर आरिफ अलवी ने यह इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मंजूर किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अयाज शौकत का इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस थी जिस पर सदर मुमलिकत ने यह मंजूर किया है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। अब एक बार को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।